नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करते उत्तर प्रदेश का, जहां शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता ने शिक्षकों और सरकार के बीच गतिरोध बढ़ा दिया है। उन्नाव जनपद के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के विरोध में एकजुट हो गए हैं। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की घोषणा के अनुसार 23 फरवरी सोमवार से उन्नाव के सभी शिक्षक स्कूलों में काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य कर विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन 25 फरवरी तक जारी रहेगा। शिक्षकों का मुख्य विरोध 1 सितंबर 2025 के आदेश को लेकर है, जिसके तहत पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के लिए भी सेवा में बने रहने और पदोन्नति प्राप्त करने हेतु टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया। शिक्षकों का कहना है कि इस फैसले ने उनके पेशेवर भविष्य को प्रभावित किया है और अनिवार्यता लागू करने से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्नाव के शिक्षक संगठन कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से इस फैसले में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों के इस विरोध ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री की मन की बात भी इस चर्चा में पीछे छूट गई, जिससे ये मामला ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। वही इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कयामुद्दीन, जिला उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि शिक्षक संगठन की ओर से टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्य मांगे क्या हैं और सरकार से आप किस तरह का संशोधन चाहते हैं? शिखा जी, सबसे पहले धन्यवाद करूंगा मैं सी न्यूज का, जहां पर बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो लाखों शिक्षक हमारे इस समय आंदोलनरत हैं, उनकी आवाज अभी नहीं बन पा रहे हैं और उस बीच में आप निकल करके आए हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरी बात ये कि शिक्षक संगठन जो है वो काफी समय से बहुत सारी मांगों को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं, अपनी बात रखते रहे हैं, लेकिन इस समय जो मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि टीईटी जो कि है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की लिए बात कर रहे हैं कि 2011 से पूर्व जो हमारे शिक्षक नियुक्त हुए थे, यानी वो चाहे 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले भी नियुक्त हुए, उनके ऊपर उस टीईटी को लागू करने की बात की जा रही है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके लिए। लेकिन जो आंदोलन हो रहा है वो भारत सरकार के प्रति किया जा रहा है। आंदोलन उनसे अभी अनुरोध के रूप में किया जा रहा है, अभी उनसे अपनी बात रखी जा रही है, इसलिए कि जब से ये टीईटी का मुद्दा लागू हुआ है उसके बाद से उसको माना जाए, उसके पहले नहीं माना जाए, क्योंकि जी बिल्कुल 2011 की जब बात चलती है तो उसके बाद से जितनी भी भर्तियां हुई है बिना टीईटी के कोई भी शिक्षक उसमें नहीं आया है। एनसीटीई जो कि पात्रता निर्धारित करती है, उसने जब भी पात्रताएं मांगी, जिस आधार पर शिक्षकों को दिया कि इस पात्रता के आधार पर आपको भर्ती करनी है, उस प्रदेश सरकार ने उसी अर्हता के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती की और जितनी भी पहले की भर्तियां हुई उसी के आधार पर हुई। अचानक एक टीईटी जैसा एक कानून आ जाता है, अनिवार्य हो जाता है और उसके बाद में 2017 में भारत सरकार के द्वारा एक अमेंडमेंट कर दिया जाता है कि नहीं, जो 2011 के बाद आए हैं उनको तो टीईटी करनी है, लेकिन जो उससे पहले से नियुक्त हैं, चाहे वो 1997 से हो चाहे 1999 से जुड़े हुए हों, उनको भी इस परीक्षा को पास करना जरूरी है। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा है शिखा जी कि कोई भी विभाग हो, चाहे वो प्रदेश सरकार का हो, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर का कोई भी विभाग हो सरकारी, जैसे जैसे व्यक्ति उस विभाग में पुराना होता जाता है उसके अनुभव के आधार पर उसको वरीयता दी जाती है। ये पहला ऐसा विभाग हम लोगों के सामने आ रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, जहां पर अनुभव को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, मात्र एक ऐसा टेस्ट जो है पूछा जा रहा है जिसमें कुछ सवाल है जो उस समय व्यक्ति जब पढ़ाई करता था उस समय की चीजों को लेकर के है, और आज उससे कहा जा रहा है अगर ये बता देते हो तो आप ठीक है, तब तो आप बच्चों को पढ़ाने लायक हो, अदरवाइज आप नहीं हो। जबकि इतने वर्षों से जो हमारे मैं इस बीच में और एक बात कहना चाहूंगा कि मान लिया कि सन 1997 में किसी की नियुक्ति हुई, जो कि हमारे विभाग में अभी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अध्यापन का कार्य कर रहे हैं,
उस समय से लेकर के अभी तक के सरकार विभाग ने ढेरों प्रशिक्षण ऐसे करवाए हैं जो कि बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए उससे संबंधित रहे हैं। इन प्रशिक्षणों पर न जाने कितना धन जो है वो लगाया जा चुका है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से। अगर हम इस लायक नहीं हैं कि एकमात्र परीक्षा हमने पास नहीं की है, तो उन प्रशिक्षणों का क्या जो हमको आज तक साल 20 25 साल से दिए गए कि बच्चों को कैसे अच्छी तरीके से पढ़ाना है और उनको आगे ले जाना है, जो हमारा लक्ष्य निर्धारित है उसको पूरा कराना है। दूसरी बात सुधा जी, मैं एक बीच में और पूरी कर दूं। जैसे कि निपुण भारत और निपुण उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, जब भी आप अगर आंकड़े भी देखना चाहें तो ये वही शिक्षक हैं सारे जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं, जिनको टेट के बीच में बांधा जा रहा है, वो सारे के सारे अपने काम पूरे करते हुए निपुण जो आप देखेंगे उसकी अगर रिपोर्ट देखेंगी तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अच्छी होती जा रही है। अगर वो योग्य नहीं है तो ये निपुण कैसे हो रहे हैं बच्चे? मेरा ये माननीय सुप्रीम, जब भी बात अभी सदन में अगर उठी तो ये कह करके टाल दिया जाता है कि ये तो भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। जबकि सच बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तब किया जब 2017 में भारत सरकार ने इसमें एक अमेंडमेंट लाते हुए ये कह दिया कि इसमें 2011 के पहले की भी जो नियुक्ति है उन सबको भी ये करना होगा, उन पर टीटी लागू है। इस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय दिया है, उनकी कोई गलती नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हमारे शिक्षक संगठन जो हैं या दूसरे उस शिक्षक संगठन TFI जैसे टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके साथ में जूनियर शिक्षक संघ जुड़ा हुआ है, उसी के साथ में महिला शिक्षक संघ भी जुड़ा हुआ है, उसी के साथ में दूसरे मान्यता प्राप्त हमारे संगठन है वो भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये सभी की मांग सिर्फ इतनी है कि भारत सरकार ने जो 2017 में संशोधन किया था उसी को वापस करते हुए एक लाइन केवल इतना लिख के कि नहीं 2011 के पहले वाले जो अध्यापक हैं उनका एक अनुभव है, उनकी हमें आवश्यकता है, ऐसे आधार पर उनको पहले टीईटी करना अनिवार्य नहीं है। यही आश्वासन हम भारत सरकार से सिर्फ चाहते हैं। अगर वो इस चीज को कर देंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारा उस आदेश को लागू कर देगा, उसके आधार पर चल देगा। बिल्कुल जी। क्यामती जी, क्या इससे पहले भी आपने सरकार से इस मामले में कोई बात पहले भी आपने सरकार से इस जी हाँ, इससे पहले भी हो चुका है और माननीय सभी प्रदेश के सभी जनपदों के जो माननीय सांसद हैं उनसे भी संगठन के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित कराया जा चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी को। और इसके बीच में वार्ता के लिए भी हम लोगों को उम्मीद थी कि बुलाया जाएगा। ये अभियान दिसंबर में चला था और उस समय तब भी जो है TFI के माध्यम से डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके, उनके नेतृत्व में जब बात की गई तो बीच बीच में विभिन्न संगठनों द्वारा भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। लेकिन रामलीला मैदान पर चूंकि बड़ी जगह है और इसके सदस्य जो है TFI के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के लाखों की संख्या में है, तो वहां पर उन्हें पहुंचना था। 3 बार ऐसा हुआ जबकि वहां पर हम लोगों को डेट दी गई और रैली के लिए कि आप भाई आप सब एकत्रित होंगे, अपनी बात रखेंगे हम सबके बीच में, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए उचित माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन तीनों बार किसी न किसी बहाने से दिल्ली प्रशासन के द्वारा या अन्य माध्यम से वो जो अनुमति दी गई थी रामलीला मैदान के लिए उसको निरस्त कर दिया गया। अभी हम लोग फिर से इसी आंदोलन के लिए एक अभियान लेकर चले हैं, जिसमें अभी कल के दिन था ट्विटर के लिए अभियान था। 2 बजे से 4 बजे तक हमने जस्टिस फॉर टीचर्स के लिए हैशटैग किया था। हम सारे संगठनों ने, सारे अध्यापकों ने इसमें मिलकर के बढ़ चढ़ करके अपनी बात रखी और उसका नतीजा ये था कि उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कि मन की बात का कार्यक्रम लाइव चल रहा था और नंबर 1 पे ट्रेन कर रहा था। ये हमारे शिक्षकों की पीड़ा थी जो कि उनकी मन की बात को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर जस्टिस फॉर टीचर्स जो है ट्रेन किया और वो मात्र 2 बजे से 4 बजे तक चुके ट्वीट होने थे, वो रात 8 बजे तक के भी नंबर 1 पर ही बना रहा। जी जी बिल्कुल। क्यामुद्दीन जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहती हूँ कि मान लीजिए अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती हैं और ये जो नियम बनाया गया है या जो भी हम कह लें,
अगर लागू हो जाता है तो अगले शिखा कदम जी, क्या जैसे कि होंगे? लागू हो जाता है हम तो मान के ही चल रहे हैं कि अभी तो लागू किया ही हुआ है। उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन तो नहीं दिया कि हाँ भाई, बीच में उन्होंने बात किया कि ठीक है, जो भी मुलाकातें हुई हैं हमारे संगठन के पदाधिकारियों से या किसी अन्य माध्यमों से, वहां पर लोगों ने ये बात कहा है कि हाँ, ये हमसे गलती हो गई या अव्यवहारिक निर्णय है, इस पे तो सुधार किया जाएगा। जैसे कि अभी एक हम लोग बराबर वीडियो भी देख रहे थे, उसमें हमारे शिक्षा मंत्री जी जो भारत सरकार के हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बंगाल के एक चुनाव की रैली में मंच से ये घोषणा क्या की, उन्होंने अपनी बात रखी कि आप लोग यहाँ की सत्ता पलट दीजिए और देखिए इसके बाद में हम जो है इस विषय में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो ये आश्वासन इस तरह के हम लोग पहले भी देख चुके हैं और हमारे शिक्षा मंत्री साथी भी इसमें सुन रहे हैं, जैसे कि पहले भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि भाई शिक्षा मंत्रियों की जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह की और भी चीजें आई हैं, तो हम इन सब चीजों में अभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और हम अपनी बात कम से कम पूरी करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी तक के इस बात को पहुंचाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वो इन जो भी समस्या आई है इसका पूरा निराकरण करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया क़यामुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में टीईटी को लेकर शिक्षक और सरकार के बीच जारी गतिरोध जल्दी सुलझने की उम्मीद तो दिख रही है, लेकिन फिलहाल काली पट्टी प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षक अपनी मांगों को दृढ़ता से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारी सी न्यूज भारत की नजर बनी हुई है और तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।